संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यू, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, बताइए कंगना रावत जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कंगना रनावत के साथ में मैंने काम किया है रिवॉल्वर रानी में, और कंगना रनावत का चरित्र व्यवहार सम्मानजनक है, और उनका अपने आप में जो कदम उन्होंने बढ़ाया है देश में, ये एक अलौकिक और पहला कदम है, जो कि अन्याय के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी है। और देश में कभी भी अन्याय होगा तो एक न एक कंगना जैसी देवियां देश में प्रकट होती रहेंगी। और कंगना जी अगर अपने आप को असहाय और अकेला महसूस न करें, कंगना जी के साथ में चंबल का हर एक शेरे दिल नागरिक उनके तहे दिल से उनके साथ है, और अपने आप को कभी भी अकेला न समझे, हम उनके साथ हैं, उनका साथ देते रहेंगे, सारी चंबल उनके साथ है। धन्यवाद। आपने उनके साथ काम किया है, कंगना रानावत जी के साथ, तो आप क्या महसूस करते हैं कि उनके बारे में जो टिप्पणी की है राजनीतिक रूप से राजनीतिक लोगों ने, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? कंगना रानावत जी को पहले इन लोगों ने समझ नहीं पाया, और असहाय और अकेला समझ के इनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। और फिल्मी दुनिया में शुरू से अन्याय की पहल चलती आ रही है, और कुछ ही परिवार ऐसी हैं जो फिल्मी दुनिया में हावी हैं, और अभी नहीं, शुरू से फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र परिवार भी है, नेक और इंसानियत के साथ काम कर रहा है। और आज हम चाहते हैं कि ऐसे कंगना जैसे लोग आगे आएं और आगे बढ़ें, और इनके साथ में जो कुछ छोटे पूरे लोग कलाकार हैं, उनके साथ में अगर अन्याय होता है तो ऐसी देवियां उनके साथ ऐसी पहल करेंगी जिससे उनके साथ कभी भी कोई जुर्रत नहीं कर पाएगा जो कि अन्याय हो पाए। तो क्या समर्थन करने के लिए आप उनके पास जाएंगे? बिल्कुल, हम उनके साथ लड़ने को, भिड़ने को और सब तरह से उनका साथ देंगे, और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम उनके तहे दिल से साथ हैं, मरने मिटने को तैयार।